बचपन में मैं अपने दादा के साथ पहाड़ पर जंगल की घास को चलने गया था। तभी मेरी नजर एक सुनहरे रंग के बड़े बाघ पर पड़ी जो किसी शिकार को नोच रहा था। मैं डर के मारे जल्दी से जमीन पर लौट गया और खुद पर मिट्टी मल ली। फिर भागकर दादा के पास जाकर अपनी सूझबूझ पर इतराने लगा, लेकिन दादा का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतार लिया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वह बाघ नहीं था और उसने तुम्हें देख लिया है। मुझे याद है उस साल गर्मियों में बहुत जोर की बारिश हुई थी। बारिश के बाद दादा मुझे फिर पहाड़ पर ले गए। जंगल के मशरूम बारिश से असामान्य रूप से बड़े हो गए थे। दादा ने कहा, मोहन तुम यहीं रहो, इधर उधर मत जाना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। दादा मुझे आधे पहाड़ पर छोड़कर अंदर चले गए और थोड़ी देर में उनकी आवाज भी नहीं आई। मैं मजे में इधर उधर मशरूम को चलता रहा। तभी मुझे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। जिज्ञासा में मैं आवाज की तरफ गया और घनी झाड़ियों को हटाया। झाड़ियों के पीछे एक सुनहरा बाघ था जिसके पंजे एक आदमी पर टिके थे। वह बड़ी आसानी से उसके पेट को फाड़ रहा था। मैं डर के मारे मुंह खोलकर खड़ा रह गया और तुरंत मुंह ढक लिया। वह आदमी पहले ही मर चुका था। मैंने पहचान लिया कि वह हमारे गांव का शिकारी रमेश चाचा था जो सालों से जंगल में शिकार करता था और कभी नहीं चूका। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने दादा द्वारा सिखाई गई बचाव विधि अपनाई और पास पड़ी बाघ की गंदगी खुद पर मल ली। मेरे कानों में बाघ के हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। मैं पीछे हटा और दादा को ढूंढने लगा। 2 कदम भी नहीं चला था कि दादा मिल गए। उन्होंने कहा, तुम नीचे क्यों आ रहे हो? मैंने जल्दी जल्दी सब बताया कि पहाड़ पर एक मरा हुआ बाघ है जिसकी गर्दन पर अजीब घाव है और शायद जंगल में कोई भयानक चीज आ गई है। दादा ने मुझे घूरते हुए मेरे शरीर पर लगी बाघ की गंदगी देखी और कहा, ये सब क्यों लगाया है? मैंने कहा, मैंने आपकी सिखाई तरकीब अपनाई। दादा घबरा गए और बोले, ये तो पहाड़ की तलहटी है, यहाँ ऐसे जानवर नहीं आने चाहिए थे। मैंने बताया कि बाघ ने रमेश चाचा को खा लिया और पास में एक और मरा हुआ बाघ पड़ा था, शायद बदला लेने आया था। दादा चिल्ला उठे, सुनहरा बाघ जिसके शरीर पर एक भी काला बाल नहीं था? मैंने कहा, हाँ वही। ये सुनते ही दादा ने मुझे उठाया और बोले, ये बाघ नहीं है, ये शानबियाओ है और अब हम मुसीबत में हैं। दादा मुझे लेकर दौड़ते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने दादी से कहा, सारे मुर्गे काट दो। दादी बोली, क्या हुआ? इतनी मुर्गियां काफी नहीं होंगी? दादा बोले, ये भूत से भी भयानक है। मोहन ने शानबियाओ को छेड़ दिया है। उन्होंने मुझे नंगा कर दिया और दादी ने मेरे कपड़े जला दिए। दादा ने मुझे बड़े घड़े के पानी से धोया। मैंने पूछा, शानबियाओ क्या होता है? दादा ने बताया कि बाघ जब 3 बच्चों को जन्म देता है तो तीसरा शानबियाओ होता है जिसे छोड़ दिया जाता है। वह बेहद क्रूर होता है और बदला लेने आता है। शानबियाओ एक बार किसी को पहचान ले तो उसे कभी नहीं छोड़ता। मेरे शरीर पर जो गंध लगी थी वह उसके परिवार की थी, इसलिए वह मुझे ढूंढेगा। दादी रोने लगी और बोली, हमारे बच्चे को बचाओ। दादा बोले, पहाड़ पर 2 बाघ मरे हैं, एक अभी जिंदा है, हमें तैयारी का समय है। इसके बाद मेरे पूरे शरीर पर राख मल दी गई ताकि गंध मिट जाए। सब होने के बाद दादा बाहर चले गए। उनके कहने पर मैंने सारे मुर्गे काटकर जलती लकड़ियों में टांग दिए और दरवाजे के दोनों ओर लटका दिए। मैं डर के मारे बिस्तर में सिमट गया और कंबल ओढ़ लिया। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और मुझे एहसास हो गया था कि मैंने सच में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी।